हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र सैनी। तो टॉपिक एक ले लेते हैं, बिकॉज टॉपिक ही अच्छा होना चाहिए। अगर टॉपिक अच्छा नहीं है तो फिर वीडियो में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। जैसे कि मैंने पिछली बार आपसे एक्सटेंशन रोड के बारे में बात की थी, कुछ रेजिडेंशियल के बारे में, कुछ सेक्टर के बारे में बात की थी कि उन सेक्टर में कौन कौन से कमर्शियल है, कौन कौन से रेजिडेंशियल हैं। तो आज एक टॉपिक ले लेते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे। मेरे ख्याल से ये इस टॉपिक की शायद आप लोग वेट कर रहे थे बहुत दिन से, कि क्योंकि आजकल बड़ी डिमांड पे है, बड़ा हॉट है। तो मुझे लग रहा है कि आजकल आप जो ना इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो मेरे ख्याल से तो आप इसको देख के पसंद ही करेंगे, कुछ कमेंट भी देंगे, ज़रूर देंगे। तो आज बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे की। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पिछले 10-12 साल से बन रहा है। आपने देखा ही होगा कितना पेशेंस है, मतलब कि लोगों ने रखा है, कब से इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसका कुछ भी नहीं हुआ है इन्वेस्टमेंट का। बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट। पर हाँ, हम बात करें तो उस टाइम में 2,000-2,500 पे गज का रेट हुआ करता था प्रॉपर्टी का, पर स्क्वायर फीट का। तो 2,000-2,500 में जिसने बाइंग की थी, आज उसके 4-5 हज़ार तो रेट हो ही गए ना उसके। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट में 10 साल के बाद, लेकिन ऐसा भी है कि कुछ प्रोजेक्ट मिले ही नहीं, हवाई हो गए। तो द्वारका एक्सप्रेसवे शिव मूर्ति से स्टार्ट होता है और हल्दीराम टोल पर जाके ख़त्म हो जाता है। जो हल्दीराम के पास टोल है वहाँ जाके ख़त्म हो जाता है। जिस टाइम ये हाईवे निकाला था उस टाइम में इसको कहते थे कि इंडिया का सबसे छोटा हाईवे, नेशनल हाईवे। तो सबसे छोटा हाईवे जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इसके शिव मूर्ति से स्टार्ट किया है इन्होंने, और द्वारका रेलवे लाइन के नीचे से निकाल के और यहाँ से लेफ्ट तक पूरी की पूरी 9 किलोमीटर की इन्होंने टनल बना रहे हैं। टनल का भी रीज़न था, लेकिन ये पहले तो इसको ऊपर से लेके जा रहे थे, लेकिन उसका रीज़न था कि भाई एयरपोर्ट बराबर में पड़ता है, जिसकी थोड़ा सिक्योरिटी रीज़न था, जिस वजह से इन्होंने इसको टनल में बनाया। काम काफ़ी अच्छा तेज़ चल रहा है, बहुत तेज़ चल रहा है टनल का भी, और पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का काम बहुत अच्छा चल रहा है। अभी पीछे जब से मतलब कि ये जो था अपना द्वारका एक्सप्रेसवे, पीछे प्लॉटों में बहुत तेज़ी आई है, और जब प्लॉटों में तेज़ी आई है तो उसके बाद नंबर आ जाता है फ्लैटों का, हमेशा देखा गया है। अब फ्लैटों का नंबर आ जाता है तो मोस्टली जगह तो अब रेडी टू मूव फ्लैट्स हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन अगर हैं भी तो वो मोस्टली द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही हैं। तो जो प्राइस, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के प्राइस बताता हूँ। जैसे अदानी का था जो कि 90-95 लाख रुपए का 1700 स्क्वायर फीट वाला फ्लैट घूम रहा था, अब वो पहुँच गया है 20 तक पहुँच गया है, 25 तक पहुँच गया है, कुछ 30 तक मिल रहे हैं। जैसे MR वाला प्रोजेक्ट था, उसका प्राइस 70-75 घूम रहा था, आज वो 110 तक प्राइस आ गया है। ऐसी मैक्स का तो प्राइस वहाँ पर जंप कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ पिछले 6-7 महीने से। तो मैं आपको ये अपडेट करा रहा हूँ कि भी वहाँ एक तो द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, और वो मुझे लग रहा है कि अगले 2 साल से 1.5 से 2 साल में ये कंप्लीट भी हो जाना है। तो रोड भी बन जाएगा, और जो प्रोजेक्ट अभी अधूरे पड़े हैं वो भी बन जाएंगे। तो जिस टाइम ये रोड बन के तैयार होगा और वो प्रोजेक्ट रेडी मिलेंगे, मॉल भी काफ़ी बन गए हैं, तो आप इस रोड को गोल्फ कोर्स रोड जैसा ही समझना, उससे भी अच्छा, उससे भी बढ़िया। मतलब कि जिस रोड के ऊपर मैं कैसे, जो मेरे पास जो इसकी खबर है, तो करीबन 8 किलोमीटर में 1600 करोड़ रुपये लग रहे हैं। 200 किलोमीटर पर किलोमीटर, 200 करोड़ रुपये पर किलोमीटर लग रहा है इसके अंदर। तो जिस जगह पर, जिस रोड के ऊपर 200 करोड़ रुपये पर किलोमीटर लग रहा है, तो वो रोड कैसी होगी?
तो आप समझ सकते हो, विद मेट्रो, मेट्रो के साथ रोड, एक्सप्रेसवे, तो मतलब कि फुल है। तो वहाँ पर प्रोजेक्ट टाटा का भी आया हुआ है, पुरी का ही प्रोजेक्ट है, सत्या का प्रोजेक्ट है, गोदरेज के प्रोजेक्ट हैं, किरसुमी सेक्टर 36 के अंदर प्रोजेक्ट है, 36A के अंदर बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके बराबर में सामने ऐलान का प्रोजेक्ट है, 7 एकड़ का प्रोजेक्ट ऐलान का है वहाँ पर कमर्शियल, मतलब कि 7 एकड़ का प्रोजेक्ट और फुल्ली मॉडलर, मतलब कि इतना मॉडर्न प्रोजेक्ट है वो। दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, 1100-1200 स्क्वायर फीट की फ्रंट की दुकानें, 1300 स्क्वायर फीट की फ्रंट की दुकानें हैं, ठीक है। तो आपको द्वारका एक्सप्रेस से आज के टाइम में तो मेरा मानना है कि उस पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये तो मैं आपको मोटा मोटा आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसलिए आज ना छोटी वीडियो बनाते हैं और मोटी मोटी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्टर वाइज कोशिश करूँगा, हर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस सेक्टर में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन से अच्छे प्रोजेक्ट हैं, कौन से बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे, किस में काम सिस्टम में है या नहीं है, तो वो सारी डिस्कस मैं अगली आपको वीडियो में करूँगा। आज आपको छोटी वीडियो, मोटा मोटा मैंने बताया, करीबन शिव मूर्ति स्टार्ट होगा और हल्दीराम तक का प्रोजेक्ट है ये। हल्दीराम पे आकर, टोल पे आकर के मिलता है, तो पूरा का पूरा करीबन आप ले लो द्वारका जो सेक्टर 22 है वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रोड आता है और जो सीधा टोल पे आता है। तो मोटी मोटी वीडियो है, और अगली वीडियो में हम सेक्टर वाइज बात करेंगे। थैंक यू।